Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter of your supplementary reader book Moments, that is chapter number 2, The Adventures of Toto, which is written by Ruskin Bond. What we have seen, just have a short summary of that. What we have seen yesterday, grandfather had purchased a monkey, a pet animal Toto, from a Tonga driver of 5 rupees only, and he made him the member of his private zoo. But as we know the nature of the monkey Toto, what he had done, he was very much mischievous. वो घर पर हर तरीके के सामान को डिस्ट्रॉय करना बहुत अच्छे से जानता था. ग्रैंडफादर डिसाइडेड कि वो ग्रैंड मदर से टोटो को तब तक हाइड रखेंगे जब तक कि टोटो हैबिचुअल नहीं हो जाता, जैसे बाकी के जू मेंबर्स हैबिचुअल हो जाते हैं किसी न्यू सराउंडिंग में आने के बाद. तब तक वो ग्रैंड मदर को टोटो से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे. जस्ट बिकॉज ग्रैंड मदर हर बार अपसेट हो जाती हैं या फिर नाराज़ हो जाती हैं जब भी ग्रैंड फादर किसी नए पर्सन को, नए एनिमल को घर पर लाते हैं. एंड व्हेन रस्किन बॉन्ड एंड ग्रैंड फादर डिसाइडेड कि वो टोटो को रस्किन बॉन्ड के रूम में रखेंगे, एक वुडन क्लोजर में, क्लोजेट में, तब जाकर उनकी एब्सेंस में टोटो ने क्या करा, ही डिस्ट्रॉयड द पैक जिससे उसको बांधा गया था, फासन किया गया था. एंड उसने वॉल के आसपास जो भी पेपर्स है, ऑर्नामेंटल पेपर्स, डेकोरेटिव पेपर्स, सबको हटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. सारे वॉल का जो पेंटिंग था उसको ख़राब कर दिया. इवन वॉल पर अब क्या बचा था, ओनली ब्रिक्स एंड प्लास्टर. और जो रस्किन बॉन्ड का डेली हैंग करा हुआ स्कूल ब्लेज़र था जिसको वो पहन जाते थे, उसे भी टोटो ने श्रेड्स में बदल दिया. वो पूरी तरह से फट गया, उसके धागे सब कुछ अलग हो गए. इट वॉज ब्रोकन इनटू श्रेड्स. नाउ वी हैव टू कम टू अनदर पेज. सी द लास्ट लाइन, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर. कम टू पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक टू कवर अप द सेकेंड पार्ट टुडे. अब रस्किन बॉन्ड सोचने लगे, अब मुझे नहीं पता कि ग्रैंड मदर क्या बोलेंगे. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से. बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. यहाँ पर रस्किन बॉन्ड को टेंशन थी कि टोटो की इस वाली हरकत को देखकर, जो उसने अभी मिस्चीवियस फॉर्म दिखाया है, सबसे ज़्यादा जो नाराज़ होगा, जो अपसेट होगा, वो कौन होगा, ग्रैंड मदर. बट ऑन दैट कंडीशन ग्रैंडफादर का एक्सक्यूज़ क्या था, रिप्लाई क्या था, दैट टोटो इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल. वो प्लीज्ड थे उसकी ये सारी हरकतों को देखकर कि टोटो ने किस तरीके से अपने आप को बचाया एक पेग में से, एंड वो खुद से उसने अपना टाई अप बॉन्ड खोल दिया. सो टोटोज परफॉर्मेंस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम. ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर ने बोला टोटो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और इस चीज़ को देखकर ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा प्लीज थे. उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम टोटो को कुछ और टाइम देते तो जो भी उसने तुम्हारा ब्लेज़र फाड़ा है, उसको टोन अप किया है इनटू वेरियस पीसेस, शायद वो कुछ टाइम बाद उन्हीं पीसेस को जोड़कर, जिसके श्रेड्स अलग हो गए थे, उससे एक रोप बना देता है, एक रस्सी, और इस रूम की विंडो से वो बाहर चला जाता ताकि वो हमेशा के लिए एस्केप हो जाए, उसको फ्रीडम मिल जाए. कमिंग टू नेक्स्ट पेज, सॉरी नॉट द नेक्स्ट पेज बट नेक्स्ट पैराग्राफ. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब जाकर उसकी प्रेजेंस को अभी तक हाउस में एक सीक्रेट रखा गया. ग्रैंडफादर ने खुद से रस्किन बॉन्ड का रूम रिपेयर करवा दिया बिना ग्रैंड मदर को पता हुए, एंड टोटो को ट्रांसफ़र किया टू अ बिग केज, बहुत बड़े से केज में, जहाँ पर सर्वेंट्स क्वार्टर था. वहाँ पर सर्वेंट्स क्वार्टर भी था और वहाँ पर ही पास में केज भी था. वहाँ पे ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट एनिमल्स थे जो कि सोशली एक साथ रहते थे. मीन्स उनमें सोशल बैलेंस था, कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं करता था, वो पोलाइटली रहते थे.
और उनमें से कुछ एनिमल्स कौन से थे? अ टॉर्टॉइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स मीन्स 2 रैबिट्स, एक टॉर्टॉइस 2 रैबिट, अ टेम स्क्विरल, एक छोटी सी टेम गिलहरी स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और सिंगल लास्ट एनिमल इज पेट गोट. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन जैसे ही उस मंकी को उस केज में रखा, उसने सारे पेट एनिमल्स को इक्वली परेशान करा जो कि अभी तक सोशेबली रहते थे. उसने एक एनिमल को भी रात को सोने नहीं दिया. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए ग्रैंडफादर को लगा इस मंकी को अकेले केज में रखना या इस घर में रखना इट्स नॉट सुटेबल फॉर एनी वन. वैन ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून, तो उन्होंने क्या करा, वो नेक्स्ट डे अपने साथ टोटो को भी ले गए. ही हैज़ टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सो दैट्स वाई ही डिसाइडेड कि जितना भी टाइम उन्हें उस ट्रिप में लगेगा टोटो विल कम अलॉन्ग विथ हिम. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. उस टाइम पर किसी न किसी रीज़न से रस्किन बॉन्ड ग्रैंडफादर को एक कंपनी नहीं दे पाए. ग्रैंडफादर को टोटो के साथ अकेले ही जाना पड़ा. बट रस्किन बॉन्ड वॉज सो एक्साइटेड कि आखिर ट्रिप में टोटो ने क्या करा, किस तरीके का उसने परफॉर्मेंस दिया, वेदर इट वॉज अ हेडेक या फिर वो इंटरेस्टिंग था. Everything he wants to know from grandfather, and grandfather told everything to Ruskin Bond afterwards. उन्होंने ये सारी बातें रस्किन बॉन्ड को बाद में बताई. A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो को वो किस में हाइड करके ले गए थे? एक बड़े से कैनवस बैग में जो कि ब्लैक कलर का था ताकि वो एनिमल अंदर से ना दिखे. एक किट बैग था मीन्स उसमें चेन लगी थी टू ओपन एंड क्लोज. This, with some straw at the bottom, became his new abode. और उसको थोड़ा बहुत कंफर्टेबलनेस फील हो, वो कभी सोना चाहे तो सो सके, इसके लिए उसको एक न्यू अबोर्ड या न्यू रूम देने के लिए उस बैग में ग्रैंडफादर ने काफ़ी सारी स्ट्रॉज उस बैग में भर दी थी. When the bag was closed, there was no escape. जब बैग बंद हो गया था तब वहाँ पर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था. टोटो could not get his hands through the opening. और टोटो उस बैग की ओपनिंग तक अपने हाथों को पहुंचा नहीं पा रहा था कि किस तरीके से वो उस बैग से बाहर निकले. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. एंड जो कैनवस था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो टोटो के दांतों से भी नहीं टूटेगा. तो वो चाहे जितना भी बाइट कर ले उस कैनवस को, वो पीसेस में या श्रेड्स में कवर अप नहीं होगा. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. उसने जितने भी एफर्ट्स बना लिए वो बाहर नहीं निकल पाया उस बैग के. वो सिर्फ अपने आप को जब भी वो बोर होता था तो बैग में ही रोल कर लेता था और बैग उसके साथ रोल होता था ऑन द फ्लोर. और occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. एंड कभी भी ग्रैंडफादर थोड़ा थोड़ा अगर बीच में बैग को ओपन करते थे ताकि टोटो अच्छे से ब्रीथ कर पाए, तो उस ब्रीदिंग ड्यूरेशन में टोटो क्या करता था, बैग से जंप करता था, फिर उसको दोबारा बैग में जाना पड़ता था. वो आसपास की फ्रेश एयर लेता था. एंड जो लोग थे देहरादून रेलवे स्टेशन पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वो एक फ्री एग्जीबिशन देख रहे थे कि किस तरीके से मंकी अपनी सारी के सारे हैबिचुअल फॉर्मेट्स को उनके सामने शो कर रहा है. तो काफ़ी सारा क्राउड ग्रैंडफादर के टोटो के आसपास कलेक्ट हो गया था. दे वर गैदर्ड टुगेदर टू सी टोटोज परफॉर्मेंस. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. टोटो बैग में कब तक रहा? सिर्फ तब तक जब तक कि वो सहारनपुर पहुंचे थे. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट्स एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. जैसे ही ग्रैंडफादर अपने लिए टिकट लेने गए रेलवे टर्नस्टाइल पर, मतलब ऐसे रेलवे ब्लॉक पर
जहाँ पर उनको टिकट मिल सकती थी। नाउ व्हाट इज़ टर्नस्टाइल? यू हैव सीन टर्नस्टाइल एक ऐसा ओपन वे गेट रहता है जिसमें 4 डायरेक्शन से आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके का वो सर्कुलर मूव होने वाला एक गेट होता है। तो उसी टर्नस्टाइल को क्रॉस कर टोटो के ग्रैंडफादर को रेलवे टिकट्स कलेक्ट करने का चांस मिलने वाला था। मीन्स रेलवे टिकट काउंटर वहीं था जहाँ पर ये टर्नस्टाइल था। तो जैसे ही ग्रैंडफादर अपने लिए रेलवे टिकट लेने गए, टोटो ने अपने हेड को उस बैग से थोड़ी सी जगह जो भी उसको मिली वहाँ से बाहर की तरफ निकाल दिया। एंड जो टिकट कलेक्टर टिकट दे रहा था उनको, उन्होंने क्या देखा? जैसे ही उन्होंने मंकी को देखा, देयर वॉज अ वाइड ग्रिन। वो हैरान हो गए, उनको समझ में नहीं आया वो किस तरीके से रिएक्ट करें, और कहीं ना कहीं वो घबरा गए। ही वॉज फ्राइटेंड। Grin means surprisingly frightened. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." यहाँ पर जो पुअर मैन था मीन्स द टिकट कलेक्टर, जो हर एक की टिकट चेक करा था और उसके बाद उनको किसी भी अकॉर्डिंग जो उनकी ट्रेन में सीट थी वहाँ तक उनको जाने की परमिशन दे रहा था। तो वो पर्सन एकदम से जो सरप्राइज हुआ था, ही वॉज टेकन अबैक मीन्स ही वॉज सरप्राइज। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। बट विद द ग्रेट प्रेजेंस इन माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर ने जो कंटिन्यूसली उनसे रिक्वेस्ट करी और जो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि किस तरीके से मंकीज़ ट्रेन में जाना अलाउड नहीं थे, वो किस तरीके से मंकी को अलाउ करे या किस तरीके से ग्रैंडफादर की बातों को एक्सेप्ट करे। द टिकट कलेक्टर सेड, "सर, यू हैव अ डॉग विथ यू." उन्हें क्या बोलना है लोगों से कि इस बैग में मंकी नहीं, देयर इज़ अ डॉग। क्योंकि एनी हाउ सम सर्कमस्टेंसेज में डॉग्स आर अलाउड बट मंकीज एज पेट आर नेवर अलाउड। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपको इसका भी चार्ज देना पड़ेगा। मीन्स वो टिकट का चार्ज एक पर्सन का नहीं, 2 का देंगे, 1 फॉर द पेट एनिमल एंड 1 फॉर हिमसेल्फ। एंड उनके साथ जो एनिमल जा रहा है, ही हैज़ टू कंसिडर टोटो एज पेट डॉग, नॉट एज पेट मंकी। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. ग्रैंडफादर को दुख था कि टोटो को उनको बैग के बाहर निकालना पड़ेगा जब तक वो टिकट नहीं ले लेते, और तब जाकर उन्होंने ये भी ट्राई करा कि वो प्रूव कर सकें कि वो मंकी ही है, वो डॉग नहीं है। उसकी जो हरकतें हैं, जो उसके मिस्चीवियस फॉर्म्स हैं, वो एज अ टेम डॉग या पेट डॉग की नहीं है। ही इज़ वेरी डेंजरस, दैट्स वाई ही इज़ अ मंकी। एंड वो क्वाड्रप्ड नहीं है, मीन्स उसके 4 पैर नहीं हैं। ही इज़ हैविंग 2 हैंड्स एंड 2 legs सेपरेटली। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, बट टोटो ने इस तरीके से अपने हेड को जो बाहर पोकअप किया था, दिखाया था। टिकट कलेक्टर ने बोला अब आपको किसी भी तरीके से अगर उसको ले जाना है ट्रेन में, सो आपको उसको एज डॉग ही क्लासीफाई करना पड़ेगा। एंड उसका चार्ज कितना था? 3 रुपीज़ एज द चार्ज उन्होंने दिया। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" ग्रैंडफादर अपने साथ अपने पेट टॉर्टोइस को भी लाए थे, एंड उन्होंने अभी तक उसको सबसे हाइड करके रखा था। बट फाइनली अगर उनको चार्ज एनिमल्स का भी पे करना है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लीनियंट फॉर्म में, इनोसेंस में ये पूछा कि जो टॉर्टोइस मैं अपने साथ लाया हूँ, लकी टॉर्टोइस अपने पॉकेट में, मुझे इसका क्या चार्ज देना पड़ेगा, बिकॉज द टिकट कलेक्टर वॉज कंटिन्यूसली चार्जिंग फॉर ऑल द एनिमल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." But this time ticket collector was too good. उसने क्या करा? Closely tortoise को देखा
उसको धीरे से बहुत प्यार से उसको टच करा, प्रॉड करा विथ हिज 4 फिंगर, जो उसकी मेन 4 फिंगर थी उससे। एंड ग्रैंडफादर को एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लीज्ड हैप्पी लुक दिया विथ अ सक्सेस लुक, कि आप इसको सक्सेसफुली अपनी पॉकेट में ले जा सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ टॉर्टॉइस, इट्स नॉट अ डॉग। So with this we are ending the second part of the video. We will continue with the same chapter tomorrow as well, class. Till then, thank you and have a nice day.